अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वक्त हम लोगों ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज का प्रॉब्लम नंबर 11 अटेम्प्ट करना है, जो बुक के पेज नंबर 157 पे है। अब देखें बेटे, इस क्वेश्चन में ना उसने हमें 6 पार्ट्स करके दिए थे। ठीक, तो इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 अटेम्प्ट कर लिया हुआ था। आज के लेक्चर में हमने इसका पार्ट 4, 5 और 6 ये 3 पार्ट्स करने हैं। तो आप यूं कह सकते हैं कि इस प्रॉब्लम नंबर 11 में एक ही क्वेश्चन के अंदर उसने ये 6 क्वेश्चंस दे दिए हैं, राइट। उसमें से 3 हमने लास्ट लेक्चर में कर लिए थे। अब 4, 5 और 6 अभी करते हैं। तो अब इस वक्त फोर्थ केस को देखते हैं बेटे कि क्या इन्फॉर्म कर रहा है। कह रहा है आसिफ एक्सेप्टेंस टू हसीब। आसिफ ने एक्सेप्ट किया हुआ है किसका बिल? हसीब का। तो यहाँ पे आसिफ ड्रॉई है और हसीब ड्रॉर है। तो पहला जर्नल बनेगा हमारे ड्रॉर का जर्नल ऑफ हसीब और दूसरा बनेगा ड्रॉई का जर्नल ऑफ आसिफ। अब हुआ क्या है? आसिफ एक्सेप्टेंस टू हसीब फॉर ₹5,000 was got retired 1 month before its maturity under a rebate of 12% per annum। कह रहा है यहाँ पे आसिफ ने हसीब का बिल जो है ना वो एक्सेप्ट किया हुआ था और वो ड्यू डेट से 1 माह पहले अदा कर दिया गया है 12% रिबेट के साथ। तो कह रहा है इसकी एंट्रीज रिकॉर्ड करें। तो अब हमने ये पढ़ के आए हुए हैं कि जी बिल्स ऑफ एक्सचेंज के क्वेश्चन को हमने जब भी अटेम्प्ट करना है तो कितने स्टेप में अटेम्प्ट करना है? 4 स्टेप। पहला स्टेप होता है सेल एंड परचेज, वो इस वक्त क्वेश्चन में मौजूद ही नहीं है, उसको छोड़ देंगे। दूसरा स्टेप बिल का ड्रॉ और एक्सेप्ट होना। तो अब बिल जो है वो हसीब ने ड्रॉ किया हुआ है, तो ये अपनी बुक में क्या करेगा? बिल रिसीवेबल को डेबिट कर देगा और जो आसिफ है वो अपनी बुक में बिल पेएबल अकाउंट को क्रेडिट कर देगा। अब हसीब के पास क्रेडिट टाइटल नहीं है, इसलिए ये अब क्रेडिट में आसिफ को रख देगा और आसिफ के पास डेबिट टाइटल नहीं है, इसलिए ये डेबिट में हसीब को रख देगा और अमाउंट कितनी आ जाएगी? 5,000, राइट। ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया। अब थर्ड स्टेप में हमने केस के हवाले से बताना है कि बिल ड्रॉ और एक्सेप्ट होने के बाद गया कहाँ पे? रिटेन हुआ, डिस्काउंट हुआ, एंडोर्स हुआ या बैंक फॉर कलेक्शन के लिए गया? वो कुछ मेंशन नहीं कर रहा, डायरेक्ट कह रहा है ड्यू डेट से 1 महीना पहले ड्रॉई आके पैसे दे गया। इसका मतलब है बिल को रिटेन किया गया है, क्योंकि अगर ये बिल कहीं जाता तो वो मेंशन कर देता कि ये बिल यहाँ चला गया है। ठीक, तो मेंशन नहीं किया, इसका मतलब है रिटेन किया है। तो रिटेनिंग की सिचुएशन में एंट्री की ज़रूरत नहीं है। अब फोर्थ स्टेप में हमने बताना है कि ड्यू डेट पे बिल के साथ हुआ क्या? ड्रॉई ने आके बिल की अदायगी की है या नहीं। अगर उसने पैसे दे दिए तो बिल ऑनर हो गया, पैसे नहीं दिए तो बिल डिसऑनर हो गया। तो इसको क्या कह रहे हैं? ड्यू डेट से 1 महीना पहले पैसे दे दिए, मीन्स ड्यू डेट पे पेमेंट हो रही है। तो अब ड्रॉई ड्यू डेट पे पैसे दे चाहे ना दे, वो डेबिट कैसे करेगा बेटे? बिल पेएबल अकाउंट को। अब चूंकि पैसे दे दिए इसलिए क्रेडिट में आएगा कैश, और ड्यू डेट से पहले दिए इसलिए इसको डिस्काउंट मिलेगा जिसको नाम देंगे रिबेट का, तो साथ ये रिबेट को भी क्रेडिट करेगा। ठीक है। अब बिल पेबल आ जाएगा हमारा 5,000 से डेबिट हो जाएगा। अब रिबेट की अमाउंट उसने डायरेक्टली नहीं बताई, वो परसेंटेज में बता रहा है, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आपके सामने देखें बेटे, 5,000 का बिल था, इसका 12% रिबेट है 12/100। तो ये रिबेट का जो रेट है ये पूरे साल का है। तो हमारा ड्यूरेशन रिबेट का 1 साल नहीं है। ड्राई कितना अर्सा पहले पैसे दे के जा रहा है? ड्यू डेट से 1 मंथ है, क्लियर। तो 1 मंथ रिबेट पीरियड है, तो 1/12 करेंगे फिर। ठीक है। तो अब आप इसको सॉल्व करें तो ये 50 रुपीज़ का रिबेट आ गया। तो ये 50 रुपीज़ का रिबेट आप लोग यहाँ पर क्रेडिट में लिख देंगे, राइट। अब 5,000 में से 50 रिबेट हो गया तो बाकी 4,950 जो है वो कैश को चला गया। ठीक है। ये हो गया हमारे पास ड्राई की बुक में एंट्री। अब ड्रॉर इसके अगेंस्ट क्या एंट्री पास करेगा? वो ये देखेगा, ऑनर हुआ है ना बिल, तो ऑनर की सिचुएशन में वो देखेगा कि बिल उसके पास है या नहीं है। अगर बिल उसके पास है तो फिर इसने एंट्री करनी है कैश टू बिल रिसीवेबल, और अगर बिल इसके पास नहीं है तो फिर इसे एंट्री करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इस वक्त बिल कहाँ है? इसके अपने पास मौजूद है, इसलिए ये इस बिल की अमाउंट को वसूल करेगा। तो क्या एंट्री करेगा? कैश अकाउंट को ये डेबिट करेगा, साथ रिबेट को भी ये डेबिट करेगा क्योंकि पूरे पैसे से रिसीव नहीं होंगे। तो कैश अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट। अब कैश डेबिट हो जाएगा 4,950 से, रिबेट डेबिट हो जाएगा 50 से और बिल रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा 5,000 से, राइट। तो ये था बेटे हमारा केस नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब आते हैं बेटे हम इसके केस नंबर 5 की तरफ से, मींस इन अदर वर्ड्स एक और क्वेश्चन। जी, अब पार्ट नंबर 5 में देखें क्या कह रहा है। कह रहा है आसिफ्स एक्सेप्टेंस टू आंसर
अब यहाँ पे आसिफ ने एक्सेप्ट किया हुआ है बिल, किसका? आंसर का, तो यहाँ पे आंसर ड्रॉर है, तो अब आप यहाँ लिखेंगे जर्नल ऑफ आंसर और जर्नल ऑफ आसिफ। ठीक है, ड्रॉर जर्नल कौन है? आंसर है, इसलिए पहला जर्नल बनेगा आंसर का, ड्राई आसिफ है, उसका बाद में जर्नल बन जाएगा। क्या कह रहा है जी? अब आसिफ्स एक्सेप्टेंस टू आंसर फॉर पीस 3000 वाज डिस्चार्ज्ड बाय जावेद्स एक्सेप्टेंस टू आसिफ फॉर अ सिमिलर अमाउंट। अब यहां पे क्या हुआ है? आसिफ ने आंसर का बिल एक्सेप्ट किया हुआ था, मींस, और जब ड्यू डेट आई तो ड्रॉई ने पैसे नहीं दिए, बल्कि क्या किया? उसने जावेद पे बिल ड्रॉ किया हुआ था। आसिफ जो था ना, उसने आगे जावेद पे 5000 का बिल ड्रॉ किया था, वो इसको ट्रांसफर कर दिया, मींस ड्यू डेट पे पैसे नहीं दिए। तो अब हम क्या करेंगे? ड्यू डेट पे जब पैसे नहीं मिलते हैं तो हम डिसऑनर करते हैं, फिर जो चीज़ मिल रही है वो ले लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट लेते हैं बेटे। आप देखिएगा, तो वही 4 स्टेप्स में अटेम्प्ट करना है। पहला स्टेप, सेल एंड परचेज मौजूद नहीं है, छोड़ देंगे। सेकंड स्टेप, बिल का ड्रॉ और एक्सेप्ट होना, तो इसने बिल को ड्रॉ किया हुआ था, ये अपनी बुक में बिल रिसीवेबल को डेबिट करेगा। ठीक है, और ये अपनी बुक में बिल पेएबल को क्रेडिट कर देगा। अब इसके पास क्रेडिट नहीं है, आंसर अपनी बुक में आसिफ को क्रेडिट कर लेगा, और आसिफ के पास डेबिट नहीं है, ये अपनी बुक में आंसर को डेबिट कर लेगा। अमाउंट कितनी आ जाएगी? 3000। अब थर्ड स्टेप में हमने बताना है कि ये बिल ड्रॉ और एक्सेप्ट होने के बाद गया कहाँ पे है, तो वो मेंशन नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट ड्यू डेट पे ही जा रहा है। इसका मतलब है बिल जो है वो रिटेन हुआ है, तो रिटेनिंग की सिचुएशन में एंट्री की ज़रूरत नहीं है। अब फोर्थ स्टेप में हमने बताना है कि ड्रॉई ने ड्यू डेट पे बिल के पैसे दिए हैं या नहीं दिए हैं। अगर दे दिए हैं तो बिल ऑनर, नहीं दिए हैं तो बिल डिसऑनर। ठीक है, तो अब वो कह रहा है ड्यू डेट पे पैसे नहीं दिए हैं बल्कि बिल दिया है। ठीक है ना, तो इसका मतलब है पहले बिल को डिसऑनर करेंगे और फिर जो बिल मिला है वो वसूल करेंगे। लेकिन उससे भी पहले एक नई चीज़ जो है वो क्या है इस क्वेश्चन में, कि ये जो अब आसिफ है ना, इसने आगे किस पे बिल ड्रॉ किया हुआ था? जावेद पे। ठीक है, वो वाला बिल जो सा वो आंसर को दिया, तो इसका मतलब है आसिफ ने बिल ड्रॉ किया हुआ है जावेद पे, तो उसकी क्या एंट्री हुई होगी? इसने बिल ड्रॉ किया था, ये बिल रिसीवेबल को डेबिट करेगा और जावेद को क्रेडिट कर देगा 3000 से। अब जावेद का जर्नल हमने बनाना ही नहीं है, इसलिए उसकी एंट्री की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, अगर वो बनता जर्नल तो उसकी बुक में बिल पेएबल क्रेडिट होता और आसिफ डेबिट हो जाता, तो वो जर्नल चूंकि हमने बनाना ही नहीं है इसलिए ज़रूरत नहीं। राइट, अब ये बिल ड्रॉ हो गया, अब हम क्या करेंगे? बिल को करेंगे डिसऑनर। ठीक, तो ये ड्राई है आसिफ, आसिफ ड्यू डेट पे पैसे दे चाहे ना दे, ये डेबिट किसे करेगा? बिल रिसीव पेएबल को। ठीक है, पैसे नहीं दिए, बिल पेएबल को डेबिट करेगा, बिल डिसऑनर हुआ है। और क्रेडिट किसे करेगा? अगर पैसे दिए तो क्रेडिट में कैश, नहीं दिए तो क्रेडिट में आंसर। तो पैसे नहीं दिए हैं इसलिए क्रेडिट में आ जाएगा आंसर, कितने से? 3000 से। आंसर जो सा इस बिल का ड्रॉर है, ड्रॉर अपनी बुक में क्या करेगा? हमेशा डिसऑनर की सिचुएशन में ड्राई आसिफ को डेबिट करेगा और बिल के होल्डर को क्रेडिट करेगा। तो बिल का है उसके अपने पास है, तो अपनी बुक्स में अपना नाम यूज़ नहीं होता, इसलिए ये बिल रिसीवेबल अकाउंट को क्रेडिट कर देगा। कितनी अमाउंट से बेटे? 3000 से। ये बिल डिसऑनर हुआ। अब क्या किया आसिफ ने? आसिफ ने ये जो बिल था ना, जो जावेद पे उसने ड्रॉ किया था, ये अब उसने दे दिया है किसको बेटे? आंसर को दे दिया है। ठीक है ना, तो अब आसिफ अपनी बुक में क्या करेगा? ये आंसर को डेबिट करेगा और बिल रिसीवेबल को क्रेडिट कर देगा। एंडोर्स किया ना बिल, तो अब ये वाला बिल वो आंसर को दे रहा है, तो बिल रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा और डेबिट में क्या आ जाएगा? जिस चीज़ का केस है, तो आंसर डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री हो जाएगी बेटे आंसर डेबिट, बिल रिसीवेबल क्रेडिट 3000। अब यही वाला बिल जो आसिफ है, सॉरी जो आंसर है, उसने इस बिल को रिसीव कर लिया है, तो ये क्या करेगा? बिल रिसीवेबल डेबिट और आसिफ क्रेडिट। अमाउंट कितनी आ जाएगी बेटे? 3000। ठीक है, तो ये बिल जो है डिसऑनर होके जो बिल है वो ट्रांसफर हो गया। ड्यू डेट पे बिल के पैसे नहीं मिले, उसको डिसऑनर किया, बिल के बदले में क्या मिला? बिल मिला है, तो उसको रिकॉर्ड कर लिया हमने, एंडोर्समेंट वाला केस हो गया। तो ले बेटे, ये था हमारा पार्ट 5। अब आ जाते हैं फाइनली हम इसके पार्ट 6 की तरफ। ठीक है, तो देखते हैं कि वो कैसे अटेम्प्ट होगा। ये अब आपके सामने इस क्वेश्चन का पार्ट 6। अब यहाँ देखिए क्या कह रहा है, आसिफ्स एक्सेप्टेंस टू फारूक। अब यहाँ पे फिर आसिफ ने बिल एक्सेप्ट किया हुआ है, तो इसका मतलब है यहाँ पे आसिफ फिर ड्रॉई है। ठीक है, और फारूक ड्रॉर बनेगा, तो पहले जर्नल ऑफ फारूक ड्रॉर का जर्नल आएगा, फिर जर्नल ऑफ आसिफ ड्रॉई का जर्नल आएगा। ठीक है, अब कह रहा है फॉर पीस 5000 was discharged by paying rupees 2000 in cash and accepting a new bill for the balance for 2 month interest 12% per annum being paid in cash.
राइट। तो अब स्टार्ट लेते हैं बेटे। तो अगेन चूंकि बिल ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन है तो हमने कितने स्टेप्स में अटेम्प्ट करना है, 4 स्टेप्स। पहला स्टेप सेल एंड परचेज, मौजूद ही नहीं है, छोड़ देंगे। दूसरा स्टेप बिल का ड्रॉ और एक्सेप्ट होना, तो कितने का बिल ड्रॉ हुआ है, 5000 का। तो फारूक अपनी बुक में बिल रिसीवेबल अकाउंट को डेबिट कर लेगा और जो आसिफ है वो अपनी बुक में बिल पेएबल अकाउंट को क्रेडिट कर लेगा। अब फारूक के पास क्रेडिट टाइटल नहीं है, ये आसिफ को क्रेडिट करेगा। आसिफ के पास डेबिट टाइटल नहीं है, ये अपनी बुक में फारूक को डेबिट कर लेगा। और अमाउंट कितनी आ जाएगी बेटे, 5000 एंड 5000। ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप हमने केस के हवाले से इंटीमेट करना है कि बिल ड्रॉ और एक्सेप्ट होने के बाद गया कहाँ पे, तो वो मेंशन नहीं कर रहा है। ठीक है ना, इसका मतलब बिल कहीं पे भी नहीं गया, उसने अपने पास ही रखा हुआ है, तो बिल रिटेन हुआ है। तो रिटेनिंग की सिचुएशन में एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। अब फोर्थ स्टेप में हमने बताना है कि ड्यू डेट पे ड्रॉई ने पेमेंट की है या नहीं की है। तो वो बता रहा है ड्रॉई ने ड्यू डेट पे सिर्फ 2000 दिए हैं 5000 में से, मीन्स पूरे पैसे वसूल नहीं हुए। तो अब जितने पैसे वो हमें दे रहा है वो हम लेने से इनकार नहीं करेंगे, वो हम उससे ज़रूर लेंगे, लेकिन चूंकि पूरे पैसे नहीं मिले हैं इसलिए पहले हम अपने बिल को डिसऑनर करेंगे। ठीक है, तो जब बिल डिसऑनर होगा तो ड्रॉई ड्यू डेट पे बिल के पैसे दे चाहे ना दे, ये अपनी बुक में बिल पेएबल अकाउंट को डेबिट करेगा। ठीक है, अब अगर पैसे दे दिए तो क्रेडिट हो जाएगा कैश, नहीं दिए तो क्रेडिट में आ जाएगा फारूक। तो पैसे नहीं दिए इसलिए क्रेडिट में फारूक आ जाएगा। तो एंट्री हो जाएगी बिल पेएबल अकाउंट डेबिट और फारूक क्रेडिट। अमाउंट कितनी आ जाएगी बेटे, 5000। ठीक है, अब ड्रॉर इसके अगेंस्ट क्या एंट्री पास करेगा, वो हमेशा अपनी बुक में ड्राई आसिफ को डेबिट करेगा और क्रेडिट किसे करेगा, बिल के होल्डर को। तो बिल कहाँ है, उसके अपने पास है, तो अपनी बुक्स में अपना नेम यूज़ नहीं होता है इसलिए ये बिल रिसीवेबल को क्रेडिट कर देगा। अमाउंट कितनी आ जाएगी, 5000। ये हो गया बिल डिसऑनर। अब जो पैसे वसूल हुए हैं वो लें उससे आप। तो कितने पैसे मिले हमें उससे, 2000 मिल गए। ठीक है, तो ड्राई ने पैसे दिए हैं इसलिए ये अपनी बुक में कैश को क्रेडिट कर देगा आसिफ, और फारूक ने ये पैसे वसूल किए हैं इसलिए वो अपनी बुक में कैश को डेबिट कर लेगा। ठीक है, अब फारूक के पास क्रेडिट टाइटल नहीं है, ये आसिफ को क्रेडिट कर लेगा। आसिफ के पास डेबिट टाइटल नहीं है, ये फारूक को डेबिट कर लेगा। अमाउंट कितनी आ जाएगी बेटे, 2000 जो वसूल हुई है। अब बाकी कितने पैसे बच गए, 5000 में से 2000 मिल गए तो बाकी बचे 3000। कह रहा है उस 3000 का विद इंटरेस्ट नया बिल बनना है। तो वो इंटरेस्ट ड्रॉई के लिए एक्सपेंस है इसलिए वो अपनी बुक में इंटरेस्ट को डेबिट करेगा। ड्रॉर के लिए इनकम है तो वो इनकम के तौर पे अपनी बुक में इंटरेस्ट को क्रेडिट करेगा। ठीक है, इसकी बुक में इंटरेस्ट डेबिट, इसकी बुक में इंटरेस्ट क्रेडिट। अब इनके पास, एक के पास डेबिट नहीं है, एक के पास क्रेडिट नहीं है, तो ये एक दूसरे को डेबिट क्रेडिट करेंगे। ठीक है, लेकिन चूंकि वो क्लियरली कह रहा है कि वो जो इंटरेस्ट वाले पैसे हैं ना वो ड्राई ने अदा कर दिए हैं। ठीक है, इसलिए अब आप एक दूसरे को डेबिट क्रेडिट नहीं करेंगे, कैश को ले आएंगे। तो ड्रॉर अपनी बुक में कैश को डेबिट कर लेगा और ये जो ड्राई है ये अपनी बुक में कैश को क्रेडिट करेगा। बेटे ये कैश लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये कैश अकाउंट को क्रेडिट करेगा। अब अमाउंट कितनी आएगी वो कैलकुलेट कर लेते हैं, ये देखेंगे आपके सामने। 3000 कैसे आया, 5000 का बिल था, 2000 तो उसने अदा कर दिया है, तो बाकी कितने का बिल बनना है आप, 3000 का। तो इंटरेस्ट 3000 पे चार्ज होगा, 3000 का 12%, 12/100 इंटरेस्ट आ गया। अब ये 12% साल का रेट है, हमारा पीरियड कितना है, 3 मंथ्स है। ठीक है, सॉरी 2 मंथ्स है, तो 2 मंथ्स के लिए ये ड्रॉ हुआ है, तो 2/12 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा बेटे 60 रुपीज़। तो 60 रुपीज़ का इंटरेस्ट आ गया, तो ये 60 रुपीज़ से एंट्री होगी, कैश टू इंटरेस्ट 60 और इंटरेस्ट टू कैश 60। अब हम नया बिल बना देंगे, तो अब नया बिल बनेगा कितने का, 5000 का बिल था, 2 मिल गए, बाकी बचे 3000, 60 रुपये इंटरेस्ट भी लगा, तो 3060 का बिल बनना चाहिए था, लेकिन वो जो इंटरेस्ट वाले पैसे हैं वो क्लियरली उसने कहा कि वो उसने अदा कर दिए हुए हैं, इसलिए नया बिल अब फिर सिर्फ 3000 का बनेगा। ठीक है ना, तो अब नया बिल जब बनेगा तो ड्रॉर अपनी बुक में बिल रिसीवेबल को डेबिट कर लेगा और ड्राई जो है वो अपनी बुक में, आसिफ जो है अपनी बुक में वो बिल पेएबल को क्रेडिट कर लेगा। अब फारूक के पास क्रेडिट वाला टाइटल नहीं है इसलिए ये आसिफ को क्रेडिट करेगा, और आसिफ के पास डेबिट वाला टाइटल नहीं है, ये फारूक को डेबिट कर लेगा। राइट, और अमाउंट कितनी आ जाएगी बेटे, 3000 एंड 3000। तो ये था बेटे हमारा पार्ट 6 ऑफ प्रॉब्लम नंबर 11। तो इसके साथ ही ये हमारी प्रॉब्लम नंबर 11 जो सी है वो हो गई कंप्लीट। इस क्वेश्चन में उसने हमें एक ही क्वेश्चन के अंदर 6 क्वेश्चन दे दिए थे, 6 पार्ट्स दिए हैं, वो हर पार्ट एक अलग क्वेश्चन है। तो 3 पार्ट्स हमने प्रीवियस लेक्चर में किए थे, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, और इस लेक्चर में हमने पार्ट 4, पार्ट 5 और पार्ट 6 कर लिए।
ठीक है बेटे।